ये है मंगोलिया। दुनिया का 18वां सबसे बड़ा मुल्क, इतना बड़ा कि पाकिस्तान जैसे 3 मुल्क इसमें समा जाए, और अगर भारत का हिसाब लगाया जाए तो आधा इंडिया इसमें समा जाए। लेकिन हैरतकुन बात तो ये है कि इतनी बड़ी सरजमीन होने के बावजूद इसमें सिर्फ 3 मिलियन लोग रहते हैं, यानी कि 30 लाख लोग। ये लोग आज भी पुराने अंदाज से अपनी जिंदगी को बसर करते हैं, यानी कि ये आज भी हाना बदोश है। इस मुल्क में ऐसा लगता है जैसे वक्त रुक गया हो, मगर रूह आज भी आजाद हो। मंगोलिया के लोग आज भी जमीन से जुड़े हैं। ये लोग ना तो शहरी के कैदी हैं और ना ही दीवारों के। ये नोमैड्स लोग हैं, यानी कि हाना बदोश। सर्दियों में ये बर्फ से ढके हुए मैदानों को छोड़ देते हैं और गर्मियों में सब्ज चिरागों की तरफ निकल जाते हैं। इनकी जिंदगी गोरू, हैमू और स्मार के नीचे गुजरती है। हैरान कुन बात तो ये है कि इनके गढ़ों के दरवाजे हमेशा जनूब की तरफ होते हैं। ये रवायत इनके आबो अजदाद की तरफ से चलती आ रही है। और सबसे दिलचस्प बात तो ये है कि ये अपनी जिंदगी का हर लम्हा फितरत के हिसाब से गुजारते हैं। कोई बिजली नहीं, कोई शोर नहीं, बस खामोशी, हवा और जमीन की खुशबू। गोया इंसान और जमीन एक दूसरे के हम राज हों। मगर बात तो ये है कि इनकी खुराक का सुनकर अक्सर लोग हैरान रह जाते हैं। ये दुनिया के उन चंद लोगों में से हैं जो आज भी घोड़े का गोश्त खाते हैं। ये ऊँटनी का दूध पीते हैं, सर्दियों में खुश्क गोश्त को उबाल कर खाते हैं। ये इनके लिए सिर्फ खाना नहीं बल्कि बका का तरीका है। मंगोलिया के लोग जानते हैं कि सख्त मौसम में सिर्फ ताकतवर खुराक ही बचा सकती है। इनके मशरूब में इराक मशहूर है, जो कि खमीर शुदा घोड़ी के दूध से बना होता है। पहली बार सुन के शायद अजीब लगे, मगर इनके लिए ये फख्र की बात है। अब आते हैं इनके मजहब पर। सबसे खास बात तो ये है कि ये कौम फितरत को मानती है, यानी कि ये जमीन, हवा, आसमान, पानी, हर शय को मुकद्दस समझते हैं। इनके अकीदे में रूह फितरत को टेंगरी कहा जाता है। टेंगरी का मतलब कि एक आसमानी ताकत जो हर शय पर नजर रखती है। आज भी बहुत से मंगोल बुत मत को भी मानते हैं, मगर इनके दिलों में वही पुरानी रवायत जिंदा है कि कौम मजहब को जीने का सुकून देती है, डरने का जरिया नहीं। इसी सरजमीन पर एक जंगजू पैदा हुआ था जिसका नाम था चंगेज खान। वो शख्स जिसने तारीख का रुख बदल दिया। गौर से सोचें कि एक आम सा हाना बदोश जिसने घोड़े पर बैठ के आधी दुनिया को कब्जे में ले लिया। हैरत की बात तो ये है कि चंगेज खान ने सल्तनत सिर्फ तलवार से नहीं बनाई, बल्कि निज़ाम, कानून, इंसाफ से भी। इसके कवानीन यासा के नाम से मशहूर हैं। चंगेज खान के दौर में डाक चोरी करना या वादा तोड़ना इतना बड़ा जुर्म था जैसे मुल्क के साथ गद्दारी करना। इसने पूरे एशिया को एक रास्ते से जोड़ा था, जिसे आज हम सिल्क रोड के नाम से जानते हैं। मंगोलिया आज भी चंगेज खान को सिर्फ बादशाह नहीं मानते, बल्कि कौमी बाप कहकर याद करते हैं। और सबसे हैरान कुन बात तो ये है कि चंगेज खान की आज तक कब्र नहीं मिली। कहा जाता है कि जो उसके जनाजे पर गए थे वो सबको कत्ल कर दिया गया था और उसकी कब्र पर दरख्त लगा दिए गए थे ताकि निशान बाकी ना रहे। ये मुल्क जितना पुराना है उतना खूबसूरत भी है। यहाँ जमीन कभी सुनहरी रेत से ढकी होती है और कभी बर्फ के नीचे छुपी होती है। एक तरफ गोबी डेजर्ट है जहाँ दिन में रेत जलती है और रात को बर्फ जमती है। दूसरी तरफ पहाड़ के दामन में झीलें जहाँ पानी इतना साफ और शफाफ कि चेहरा आईना की तरह नजर आए। सबसे मजे की बात तो ये है कि यहाँ के लोग कुदरत के साथ जीते हैं, ना कि कुदरत के खिलाफ। ये जमीन आज भी इंसान को बताती है कि अगर फितरत को सुकून दोगे तो जिंदगी में सुकून आएगा। और अब आते हैं जदीद मंगोलिया की तरफ। ये वो दौर है जहाँ हैमू के साथ साथ गिलास की इमारतें भी खड़ी की गई हैं। दारुल हुकूमत उलन बदर आज मंगोलिया का दिल है। यहाँ पुरानी रवायतें और नए जमाना एक साथ चलता है। घोड़ों के मेले, एगर हंटिंग के मुकाबले और साथ ही एक जदीद तालीम, म्यूजिक, टेक्नोलॉजी की इम्तजाज कि ये कौम तरक्की करते हुए भी अपनी असलियत को नहीं भूली। आज भी मंगोली लोग गर्मियों में अपने हैमू को समेटते हैं और खुले मैदानों का रुख कर देते हैं। यानी वक्त आगे बढ़ गया है,
مگر ان کی روحیں آج بھی چنگیز خان کے وقت کی ہیں۔ آخر میں بس اتنا کہنا چاہوں گا کہ منگولیا صرف ایک ملک نہیں بلکہ ایک احساس ہے، ایک فطرت ہے، ایک طریق ہے اور روح کا ایسا متراج جہاں انسان خود کو وقت سے الگ محسوس کرتا ہے۔ شاید اسی لیے یہ دنیا سے خاموش ہے مگر طاقتور ملکوں میں شمار ہوتا ہے۔